वर्ब का हिंदी क्रिया हो सकता है? तो आप कहोगे हाँ, बट मैं कहूँगा क्या है? गलत। हमने आपसे कहा वर्ब क्या है, तो आपने कहा वह सब जो एक्शन दिखाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब। हमने क्या कहा? गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे गलत हो सकता है, किताबों में लिखा हुआ मिलता है और अभी तक बचपन से जो हमने पढ़ा है तो हमारे गुरुजनों ने भी यही लिखाए है, पढ़ाए हैं, समझाए हैं, तो फिर गलत कहाँ? हमने अभी आपसे क्या कहा कि गलत का परिभाषा क्या है? कि कोई चीज़ सही होते होते कहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया, कहीं थोड़ा सा छूट गया तो वही गलत है। हाँ, अगर वर्ब को आप क्रिया कहते हैं तो एक पॉइंट में सही होगा। क्या होगा? एक पॉइंट में सही होगा, हर पॉइंट में सही नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा कि गलत है। कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट है तो मेरी भाषा में वो क्या है? बोलो क्या है जी? गलत है। क्या है? गलत है। मेरे भाषा में क्या है? पहले हो जाता गलत है। देखना ध्यान में, अगर तुम कहोगे एक्शन दिखाने वाले वर्ड को वर्ब कहते हैं तो आपके भाषा के हिसाब से वर्ब इक्वल टू एक्शन हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? वर्ब इक्वल टू एक्शन हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? और ये बात गलत है, ये बात गलत है। समझ पा रहे? आपके हिसाब से ऐसा होगा कि नहीं होगा? और ये बात क्या है बाबू? गलत है। तो सर क्या है वो? तो आइए अब हम जानते हैं। तो वर्ब को जानने से पहले हम थोड़ा सा एक बात ये समझ लेते हैं कि एक दो वाक्य देख लेते हैं। देख ले, अगर मैं कहूँ आपसे आई, बोलो आई एम अ टीचर। बोलो बाबू आई एम अ टीचर। और दूसरा सेंटेंस अगर मैं कहूँ आई टीच इंग्लिश, क्या कहूँ? आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। बोलो बाबू मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आप लॉजिकली सोचो, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, इस वाक्य में कोई वर्ब है या नहीं? नहीं है। आप कह रहे हो वर्ब ही नहीं। आप ध्यान दो, यही चीज आपका जिंदगी को बेकार कर रहा है कि आप किताबी तरीका से पढ़ रहे हो, बुकिस्ट नॉलेज ले रहे हो, यही जिंदगी आपका बेकार कर रहा है। बस यही गलत कर रहे हो कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों के साथ टच नहीं हो पा रहे हो, आप रट्टा लगा रहे हो, इसीलिए आप अंग्रेजी सीख नहीं पा रहे हो। यही सच्चाई है जीवन का। आपने कह दिया आसानी से वर्ब है ही नहीं। बोलो हाँ कि ना? नहीं ना कहा आपने? और ध्यान से दो, बिना वर्ब का दुनिया में कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है विदाउट वर्ब। बोलो बाबू कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है विदाउट। अब बिना वर्ब का जब कोई सेंटेंस ही नहीं बन सकता है, ना कि कोई क्लाउज बन सकता है, तो बोलो ये अपने आप में सेंटेंस या क्लाउज कुछ तो है ना? बोलो हाँ। तो बिना वर्ब का तो हो ही नहीं सकता है, इसके मतलब इसमें वर्ब है, लेकिन तुम्हें वर्ब दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि तुमको गलत ढंग से बता दिया गया कि वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन दिखाने वाले शब्द को। तुम्हें यहाँ एक्शन दिख नहीं रहा है तो वर्ब भी नहीं दिख रहा है। बोलो हाँ कि ना? तुमने बता दिया वर्ब का हिंदी क्रिया, तुम्हें यहाँ कोई क्रिया दिख ही नहीं रहा है तो वर्ब भी दिख नहीं रहा है। बोलो हाँ। यही वजह है कि आपका इंग्लिश वीक होता है। आप अंग्रेजी को मेहनत करके सीख रहे हैं पर भूल जाते हैं। कारण क्या है? रट्टा लगा रहे हैं। तो बाबू रे यहाँ जो एम शब्द है ना, ये क्या है? वर्ब। और ये कैसी वर्ब है? तो ये स्टेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? तो स्टेटिव वर्ब है, यानी कि यह अवस्था बताने वाली वर्ब है। किसकी अवस्था बता रही है? बोलो आई की। आई क्या है? एक टीचर है, उसका ये अवस्था बता रहा है, नहीं बता रहा है? बोलो हाँ कि ना? दूसरी तरफ से इस वर्ब का नाम पड़ जाएगा लिंकिंग वर्ब। बोलो बाबू लिंकिंग वर्ब। क्या कह रहे हैं? लिंकिंग वर्ब नाम पड़ जाएगा, क्योंकि आप टीचर को लिंक कर रहा है एम किसके साथ? आई के साथ। तो ये लिंकिंग वर्ब भी है और साथ में स्टेटिव वर्ब भी है। लेकिन तुम्हें दिखता नहीं है कि वो वर्ब है, एक्चुअली तुम्हारा सिस्टम यहाँ से भी लग गया है। साथ बारे हो गई। इसीलिए मैं तो बस इतना कहता हूँ, हर एक बच्चों से कहता हूँ कि पढ़ो तो बहुत अच्छा से पढ़ो और अच्छे लोगों से पढ़ो, या पढ़ना ही छोड़ो, सेल्फ स्टडी करो, किसी से मत पढ़ो, बहुत ज़्यादा संघर्ष करो, फील करो, महसूस करो, वहाँ कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, अलग अलग किताबों को देखो, बहुत मेहनत करो। अगर तुम टीचर लेते हो, मेंटर लेते हो अपने जीवन में, तो बहुत बढ़िया है।
बचपन से ही क्वालिफाइड टीचर, अच्छे टीचर से पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा जिंदगी किसी तरह से कहीं ना कहीं धोखे में चली जाए। अब बताओ इसमें कोई वर्ब है? इस वाक्य में कोई वर्ब है तो कौन है? आप इसको तुरंत कह रहे हो वर्ब, क्योंकि चीज मतलब क्या होता है? पढ़ाना, और आपको सिखाया गया है जिस शब्द के अंत पे ना लग जाए वो वर्ब है। तो आपने पढ़ाना से तुरंत इसको अपने लाइफ के साथ जोड़ के बता दिया ये वर्ब है। और कैसा वर्ब है जरा बताना? पढ़ाने के लिए एक्ट करना पड़ेगा, अर्थात ये एक्शन वर्ब है। बोलो हाँ कि ना? अभी पढ़ाने के लिए हम एक्ट ही तो कर रहे हैं। अरे बोलो हाँ। तो क्या हुआ? एक्शन वर्ब। बोलो हाँ। आप लॉजिकली एक सेंटेंस और दे रहे हैं, बोलना। बोलो आई हैव। बोलो आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। इसमें बोलो कोई वर्ब है? नहीं है। ठीक कह रहे हो? है वर्ब। कौन है वो? अगर ये हैव वर्ब है तो जरा बताओ ये क्या कर रहा है? एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को यानी कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, अवस्था दिखा रहा है सब्जेक्ट का, या फिर कुछ और कर रहा है? क्या कर रहा है? ये हैव कर क्या रहा है? क्या हैव आई के बारे में बता रहा है कि इसका अवस्था क्या है? क्या ये हैव बता रहा है कि आई क्या करता है? या क्या बता रहा है कि आई के क्या हैव ये बता रहा है कि आई के पास क्या है, अर्थात आई के अधिकार में क्या है ना बता रहा है? तो ये हैव अब क्या बताने लगा है? पोजीशन। बोलो क्या बताने लगा है? अधिकार बताने लगा। क्या लगाने लगा है? इसलिए हम इसको पॉजिटिव वर्ब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव वर्ब। तो तुम्हारा जो वर्ब के रिगार्डिंग नॉलेज है वो बहुत इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। और यही चीज आपको आगे एक बाउंड्री विकस के बांध देता है और सफलता से दूर कर देता है। इसलिए पढ़ना है तो चीज़ों को बहुत मजबूती से सिस्टम के साथ पढ़ना है, जानना है उसको, बहुत तह तक जाके जानना है, समझना है कब क्या हो रहा है, कैसे क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसकी उस चीज़ को फील करना है। बट बच्चे गलत डिसीजन लेते हैं। जहाँ पैसा काम देता है वहाँ पढ़ेगा, जहाँ टीचर कंधे में हाथ रख के खुद को दोस्त बताता है वहाँ पढ़ेगा, जहाँ होमवर्क नहीं दिया जाता वहाँ पढ़ेगा। यानी कंफर्ट जोन में जाके शिफ्ट हो गए, और कंफर्ट जोन में जब तक रहोगे सफलता नहीं मिलेगा। सफलता तब मिलेगा जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, जब तुम संघर्ष करोगे, जब तुम लड़ोगे, नहीं तभी तो जीतोगे। खेलोगे तभी ना जीतोगे।